अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम लोगों ने लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन का सेशन है हम लोगों का, और हम लोगों ने देखना है कि किस तरह से हम अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, किस तरह से हम लोगों ने अपना लिंक्डइन का अकाउंट बनाना है, एंड देन फिर किस तरह से हम लोग अपने लिंक्डइन पेज बनाएंगे और उस पर हम लोग एडवर्टाइजिंग करते हैं। ऑर्गेनिकली हम लोग किस तरह से क्लाइंट हंट करते हैं लिंक्डइन से, और पेड एडवर्टाइजिंग करके हम किस तरह से लिंक्डइन से क्लाइंट लेकर आते हैं। तमाम चीजें हम अब आने वाले दिनों में कवर करने वाले हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो स्टूडेंट एज अ फ्रीलांसर काम करना चाह रहे हैं या जिनका सर्विस बेस्ड बिजनेस है, एजुकेशन से डिपार्टमेंट से या किसी भी वीजा कंसल्टेंसी का, ट्रैवल एजेंसी है, देखें लिंक्डइन की ऑडियंस को पहले समझें। लिंक्डइन के अंदर मोस्टली लोग प्रोफेशनल्स हैं, मोस्टली लोग जो है वो B2B बिजनेस कर रहे हैं, मोस्टली लोग जो है वो बिजनेस ऑनर्स हैं, बहुत से लोग जो है कॉर्पोरेट बिजनेस है। देखिए, तो अब इन लोगों के साथ काम करने के लिए जो है आपको यहाँ से, कहते हैं ना बड़ी मछली, तो यहाँ से आपको बड़े क्लाइंट मिलते हैं अगर आप अपने लिंक्डइन को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो अब लिंक्डइन का मतलब ये नहीं होता कि आपने लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन के लिए हमें सिर्फ दो चीजों का बहुत ध्यान रखना होता है। नंबर 1 कि आपको लिंक्डइन की प्रोफाइल बना के उसको छोड़ नहीं देना, आपने इसको डेली बेसिस पे यूज करना है। आप वहां पर एक्टिव यूजर नजर आए, लेकिन आप इसके अंदर अपनी सेल्फियां नहीं दे सकते, आप इसके अंदर कोई शेर व शायरी नहीं कर सकते, आप इसके अंदर जो है फनी कंटेंट टाइप का नहीं दे सकते, जो ये रील्स वगैरह चल रही होती हैं ये आप नहीं दे सकते। यहाँ पर आपने क्वालिटी कंटेंट देना होता है, यहाँ पर आपने वैल्यू प्रोवाइड करनी होती है। अब आप ये देखें कि आप लिंक्डइन पे आए क्यों हो, ठीक है, आप एज अ फ्रीलांसर हो, आप एज अ मार्केटर आ रहे हो, और आप यहाँ पर आने का मकसद आपका ये है, इस मार्केट में, एक मार्केट का नाम लेती हूँ मैं, कि इस मार्केट में आप क्या खरीदने आ रहे हो, आप किसकी तलाश में आए हो। ठीक है, तो हम इसकी तलाश में आए, क्लाइंट्स की तलाश में। अब उस क्लाइंट का बिहेवियर कैसा है ये हमें समझ आना चाहिए। तो उसको ये चीजें नहीं पसंद, वो लिंक्डइन को इसलिए यूज नहीं कर रहे कि यहाँ पे जाके शेर व शायरी देखें, यहाँ पे जाके अपना टाइम वेस्ट करें, जिस तरह की ऑडियंस आपको टिकटॉक, यूट्यूब और फेसबुक पे मिलती है। यहाँ पे वो ऑडियंस नहीं मिलती, यहाँ पे सारे बिजी लोग हैं, और यहाँ पे वो लोग सिर्फ और सिर्फ आते हैं जब उनको हायरिंग करनी होती है अपनी कंपनीज के लिए। बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती है इंटरनेशनल लेवल की, उनको अगर अपनी हायरिंग करनी होती है तो वो लिंक्डइन पे आते हैं और वहां से जाके हायरिंग करते हैं। और किसी को अगर अपना क्लाइंट ढूंढना है तो वो यहीं से ही जाके जो है सर्च कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर आपने वैल्यू प्रोवाइड करनी है कि अगर कोई हायरिंग करना चाह रहा है या किसी को सर्विसेज की नीड है तो आपकी प्रोफाइल उसको दिख जानी चाहिए। आप एक दफा उसको जरूर दिखो, फिर देन उसके बाद वो आपकी प्रोफाइल पे आएगा, आपको एक्सप्लोर करेगा, और आपकी सारी प्रोफाइल देखने के बाद अगर आपको लगता है कि भाई इनके साथ हमें काम कंटिन्यू करना चाहिए या इनको हायर करना चाहिए, तो आपके पास डायरेक्ट ईमेल आ जाएगी या कॉल आ जाएगी या आपको मैसेज आ जाएगा। तो ये चीज सबसे पहली होती है। और नंबर 2, आपने यहाँ पर एक्टिवली काम करना है, एक्टिव रहना है। ये नहीं कि आपने बनाया और छोड़ दिया। आपकी प्रोफाइल जिस तरह से मैं आज बताऊंगी आपने उस तरीके से रखनी है, और साथ ही साथ मैं आपको AI के कुछ टूल्स बताऊंगी, उसकी हेल्प से जो आप उसको ऑप्टिमाइज करेंगे। आज हम लाइव प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करेंगे। मैंने अपनी पुराने तरीके से ऑप्टिमाइज की हुई थी, बट AI के तरीके से मैंने इसको ऑप्टिमाइज ही नहीं किया। इसकी रीजन क्या थी, मैंने कहा अभी जो मेरा लेक्चर होने वाला है मैं उसको लाइव करूंगी, तो मुझे भी नहीं पता कि वो AI टूल किस तरह से वर्क करेगा, लेकिन हम आज उसको लाइव देखेंगे कि किस तरह से वो वर्क करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपने अपना लिंक्डइन की प्रोफाइल को साइन अप करना है। तो उसको तो बहुत इजी स्टेप्स हैं कि आप लोगों ने सिंपल जाना है और साइन अप पे क्लिक करना है, linkedin.com साइन अप करना है आपने। अच्छा, यहाँ पे ना आपने एक बात का खास ख्याल रखना है, कभी भी कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, चाहे फेसबुक हो, लिंक्डइन हो, टिकटॉक हो, अपवर्क हो, मैंने कहा अपवर्क, फाइवर वगैरह भी हो, तो आप लोगों ने कभी भी कंटिन्यू एज जो भी आपका ईमेल सिस्टम लॉगिन है आपने इस तरह से नहीं करना। आप लोगों ने प्रॉपर अपना ईमेल एड्रेस देना है एंड प्रॉपर अपना अपना पासवर्ड एंटर करना है, एंड देन आप उसको ज्वाइन करोगे। आप कभी भी कंटिन्यू डायरेक्ट आप अपने ईमेल से किसी भी सोशल मीडिया को ज्वाइन नहीं करोगे। और आप लोग अभी स्टार्टिंग से हम लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, गूगल, टिकटॉक, ये सब हम करते आए हैं, ठीक है, ये हम सब कवर कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर आपका एक ही ईमेल होना चाहिए,
राइट आपका एक ही ईमेल होना चाहिए, क्योंकि आगे जब आप लेवल 2 में जाओगे तो वहां पे फिर आपको बताया जाएगा किस तरह से अब आप एनालिटिक्स से अपने तमाम सोशल मीडिया को ट्रैक कर सकते हो। तो आपका उसके लिए बेहद जरूरी है कि आपका एक ईमेल एड्रेस ही होना चाहिए। तो यहाँ पर आपने एक ही ईमेल यूज करना है, इसको ज्वाइन एग्री करना है, एंड देन स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करोगे। हम अपनी प्रोफाइल पे आते हैं और यहाँ पे देखते हैं इधर जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो हमें जिन चीजों का ध्यान रखना है, हमारी इमेजेस, हम यहाँ पर जाके वन बाय वन देखते हैं कि हमें किन किन चीजों के लिए, ऑप्टिमाइजेशन के लिए नॉर्मली हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। जो हमारी ऑप्टिमाइजेशन के बेसिक्स हैं वो हमने क्या करनी। तो चूज अ स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल पिक्चर। आपकी जो प्रोफाइल की पिक्चर होती है ये बहुत ज्यादा आपकी जो है ना ये मायने रखती है, और अगर आपकी प्रोफाइल पे आपकी पिक्चर नहीं लगी हुई तो लिंक्डइन जो है वो आपको बैन भी कर देता है, आपको सस्पेंड भी कर देता है। तो यहाँ पर आपने अपनी ओरिजिनल पिक्चर लगानी है, अपना तमाम डेटा आपने एक्यूरेट देना है। जरा से भी डेटा में आपकी गड़बड़ हुई तो आपको परमानेंट डिसेबल कर दिया जाएगा, और लिंक्डइन जो है वो फेसबुक की तरह पूछने की जहमत भी नहीं करता, वो बस डायरेक्ट आपको खत्म कर देता है। तो यहाँ पर आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर जो है वो लगानी है। अच्छा, वो आपने किस तरह से लगानी है कि आपका फेस क्लियर नजर आना चाहिए, आपका फेस शोल्डर तक जो हो आपकी इमेज होनी चाहिए। ये नहीं कि आप किसी बीच पे बैठे हुए हो या आप किसी बोर्ड पे बैठे हुए हो या कुछ इस तरह से आप दूर से पिक्चर ली हुई है, नहीं। प्रोफेशनल पिक्चर होनी चाहिए। मैन है तो अपने टाई शाई के साथ उनकी पिक्चर होनी चाहिए प्रोफेशनल, या कोई एक अच्छी एक प्रोफेशनल पिक्चर होनी चाहिए, तो वो ज्यादा अच्छा इंपैक्ट देती है। सेकेंडली फिर हमने इसको ऑल लिंक्डइन मेंबर पे भी मैं आपको करके बताऊंगी किस तरह से होगा। फिर उसके बाद है बैकग्राउंड फोटो। तो यहाँ पर आपका जो बैकग्राउंड फोटो है वो आपका किस तरह का होना चाहिए। आपने अपने सोशल मीडिया, आपको उसमें दिखना चाहिए कि आप सोशल मीडिया पे किस तरह से वर्क कर रहे हो, ठीक है ना। तो आपकी एक्टिविटी, आपकी प्रेजेंस, आपकी शो होनी चाहिए आपके कवर के अंदर, ठीक है। तो कवर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपकी पिक्चर, आपकी कवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी हेडलाइन। हेडलाइन आपकी स्मार्ट हेडलाइन होनी चाहिए, आई कैची होनी चाहिए। 220 कैरेक्टर जो है ना वो जस्ट होने चाहिए, आपके इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। लीडर एट एवरीवन सोशल या सोशल सेलर। अच्छा, ये जो हेडलाइन हमें कैसी लेनी है और कंटेंट हमें कैसा लिखना है, इसके लिए आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर आप चैट जीपीटी को यूज करें, टॉपिक लिखें, मार्केटिंग लिंक्डइन लिखें, और यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स मिल जाएंगे, और आप यहाँ पे इसको भी यूज कर सकते हैं विदाउट, अगर आप एक्सटेंशन नहीं भी यूज करें तो भी आप यहाँ पे लिखो कि भाई मेरा नाम ये है, और जो है मेरा नाम, मैं ये फ्रीलांसर हूँ, या मैं ये स्किल है और मुझे इसके लिए लिंक्डइन प्रोफाइल, मैं लिंक्डइन से अपने क्लाइंट हंट करना चाहता हूँ, और उसी के लिए जो है मैं अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल बना रहा हूँ, मुझे अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है। सो मुझे हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, अबाउट अस, ये तमाम चीजें प्रोफेशनली लिख के दो, जिसके अंदर टॉप कीवर्ड भी यूज होने चाहिए। तो यहाँ पर ये आपको वन बाय वन आपको हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, अबाउट अस, तमाम चीजें आपको बना बना के देना स्टार्ट कर देगा। अभी हम देखेंगे प्रैक्टिकली भी करके। अच्छा, अब यहाँ पर अगर मैं इधर एडिट पे क्लिक करती हूँ तो हमारे पास क्या ऑप्शन आता है, ये देखिए हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन, आपका नाम क्या है, वो नाम अगर आपने अपना लिखना है, एडिशनल कोई नेम है आपका, तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। दूसरा, आपने अपने बारे में जो है ना हेडलाइन, जो मैं आपको हेडलाइन की बात कर रही थी ना, ये हेडलाइन मैंने अपने हिसाब से लिखी हुई, आप लोग अपने हिसाब से लिखोगे। काइंडली माइक ऑफ करें, मुझे एक की वजह से सबके माइक ऑफ करना पड़ जाएंगे, तो बीच में कोई प्रॉब्लम आएगी तो मुझे पता भी नहीं चलेगा। अब आप सब कमर वासी को जो है ना ब्लेम कर सकते हैं, क्योंकि उनकी वजह से सबके माइक ऑफ हुए हैं। ओके, इंडस्ट्री आपने लिखनी है कि आपकी इंडस्ट्री क्या है, किस कैटेगरी में है आप। तो हमारा जो है, मैं बिजनेस कंसल्टेंट कंसल्टेंट हूँ सॉरी, और सर्विस प्रोवाइडर हूँ। तो यहाँ पर हमने इंडस्ट्री लिखी, एजुकेशन आपने अपनी लिखनी है यहाँ पर,
और लोकेशन आपने लिख दी, और सिटी लिख दिया आपने, वेबसाइट्स आपकी जो जो वेबसाइट्स होंगी वो आपने लिख दी। अच्छा, यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर जो है, जिस तरह जो मेरी फ्रंट पे टॉप पे नजर आए वेबसाइट मेरे कवर पे, तो मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक लगा दिया, और साथ ही साथ जो है ना मैंने एक हेडलाइन लिख दी, बूस्ट योर बिजनेस टुडे। या तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ बुक अपॉइंटमेंट। बुक अपॉइंटमेंट ही कर देती हूँ, ठीक है, ये मैंने बुक अपॉइंटमेंट कर दिया। ओके, अभी देखिए बुक अपॉइंटमेंट, अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये मुझे मेरी वेबसाइट पे ले जाएगा। ये देखिए, मैंने इस पे क्लिक किया तो ये मुझे मेरी वेबसाइट पे ले जाएगा इधर से। ये देखिए, ये मुझे मेरी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे वो सॉरी, जो हमारी मार्केटिंग एजेंसी है वहां पे लेकर आ गया। इस तरीके से आपके अगर वेबसाइट है तो आप लगाओ, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है। ओके, अब यहाँ पे जो है ना हमने और क्या क्या सेटिंग आती है। अच्छा, इस सेटिंग को छोड़ के मैं यहाँ पे जाती हूँ प्रोफाइल में, और यहाँ से सेटिंग एंड प्राइवेसी में जाती हूँ। सेटिंग एंड प्राइवेसी में गए, अब यहाँ से हम वन बाय वन सेटिंग देखते हैं क्या क्या हमने करनी है। ये देखिए, अब इधर हमारा, अच्छा यहाँ पे मुझे बाबा वेरीफाइड कह रहा है, इसको अभी नेक्स्ट में देखेंगे। नेम, लोकेशन, इंडस्ट्री आपने यहाँ से करना है। पर्सनल डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन सारी आपने यहाँ पे देनी है। डार्क मोड रखना है। लैंग्वेज कौन सी रखनी है। अच्छा, लैंग्वेज में भी ना हम लोग, एक तो लैंग्वेज हमारी होती है, लेकिन अब इसको मल्टीपल लैंग्वेज में भी हम अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बना सकते हैं, मैं आगे जाके बताऊंगी। अच्छा, ऑटो प्ले लैंग्वेज को, वीडियो को हम लोगों ने ऑन रखना है। साउंड इफेक्ट को भी हम लोगों ने ऑन रखना है। जैसे मैंने सेटिंग की हुई है आप लोगों ने ऐसे ही रखनी है। प्रोफाइल की लिंक्डइन जो है, शोइंग प्रोफाइल फोटो, ये आपने क्या करनी है, ऑल लिंक्डइन मेंबर्स रखना है। ठीक है, पीपल यू अनफॉलो, अच्छा प्रेफर इसको मोस्ट रेलिवेंट पोस्ट रेकमेंडेड है, ठीक है। अच्छा, नाइस है, कॉन्टेक्ट है, इसको फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, साइन इन एंड सिक्योरिटी, यहाँ पर आप लोगों ने जो है अपना ईमेल एड्रेस हर हाल में देना है, फोन नंबर हर हाल में देना है, पासवर्ड अगर चेंज करना है तो ये तमाम चीजें आप लोगों ने यहाँ पर इस तरह से करते रहना है। अच्छा, विजिबिलिटी जो है आपका, क्या चीज प्रोफाइल में शो होनी चाहिए, आपका नेम और आपकी हेडलाइन, ये जो है शो होनी चाहिए। अब यहाँ पे पूछा गया कि आपका नेम और हेडलाइन शो हो, ये देखें, या तो आपकी जो प्राइवेट प्रोफाइल करेक्टरिस्टिक्स हैं ये शो हो, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। अगर प्राइवेट मोड में रखना है तो प्राइवेट, लेकिन आपने अपना नेम और अपनी हेडलाइन इसको जो है आपने फ्रंट पे रखना है। पेज विजिबिलिटी इसको आपने ऑन रखना है। इसके अलावा आपने हु कैन सी योर कनेक्शंस इसको भी ऑन रखना है। हु कैन सी मेंबर यू फॉलो एनीवन ऑन लिंक्डइन, इसको भी आपने ऑन रखना है। ये तमाम चीजें जो ऑन है उसको ऑन, पेज ऑनर एक्सपोर्टिंग योर डेटा इसको ऑफ रखना है आपने। प्रोफाइल डिस्कवरी इसको एनीवन करना है। और ये तमाम चीजें, थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, इसको आपने बस इस तरह से सेटिंग करनी है, इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है। वापस चलते हैं हम अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल पे। ठीक है, अब इधर जब हम लोग आते हैं, हम वापस यहाँ पे जाके इसकी सेटिंग करते हैं। ओके, अब अगर मैं यहाँ पर इसकी सेटिंग करती हूँ इधर से, ओके, यहाँ हमारी सेटिंग मैंने आपको बता दी है कि किस तरीके से आपने अपनी डिटेल्स वगैरह देनी है। ये तमाम कस्टम बटन वगैरह आ गए। अगर आप कोई कस्टम बटन ऐड करना चाह रहे हैं, एडिट कस्टम बटन, देखें क्या क्या शो होता है। ठीक है, सेलेक्ट बटन डिस्प्ले ऑन योर प्रोफाइल, अगर मैं चाहती हूँ कि भाई मेरी प्रोफाइल के ऊपर जो है ना कोई कस्टम बटन शो हो, तो मैंने ये ऑलरेडी दिया हुआ है अपनी वेबसाइट का अपॉइंटमेंट नाउ। ये देखिए, मैंने कस्टम बटन बना के दिया हुआ है, तो यहाँ से आप कस्टम बटन जो है ना वो दे सकते हैं। देखिए, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये अपना पेज का लिंक दिया हुआ है, उसका टेक्स्ट दिया हुआ है। तो ये कस्टम बटन का मतलब जो है वो ये है। अब दूसरी चीज आती है हमारे पास, ओपन टू। अच्छा, ओपन टू में क्या आता है, हमने यहाँ पे देखना है कि आप हायरिंग के लिए ओपन हो, मतलब आप हायर करना चाह रहे हो किसी को, या फाइंडिंग अ न्यू जॉब, आप लोग अगर जॉब ढूंढना चाह रहे हो तो आप इसको फाइंडिंग अ न्यू जॉब कर दोगे। ठीक है, अगर आप फाइंडिंग वॉलंटियर अपॉर्चुनिटीज शो यू आर ओपन टू स्किल बेस्ड वॉलंटियरिंग, तो आप इसको ओपन कर सकते हो। तो आपने या तो फाइंडिंग अ जॉब पे चले जाओगे या फाइंडिंग अ वॉलंटियर अपॉर्चुनिटीज पे चले जाओगे। ठीक है, वॉलंटियर अपॉर्चुनिटीज के साथ भी आप जा सकते हैं।
तो ये जब आप इनमें से कुछ भी करोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको यहाँ से ओपन करती हूँ, तो इसको आप जैसे जॉब के लिए अगर कर रहे हैं, तो जॉब के लिए आपने क्या क्या करना है। जॉब के लिए आपने, अब मेरा तो जॉब टाइटल फाउंडर है, तो आप यहाँ पर फाउंडर तो नहीं करोगे, आप यहाँ पर अपना जो भी आपका होगा सोशल मीडिया मैनेजर आप वो ऐड करोगे, लाइक सोशल मीडिया मैनेजर। तो आप अपना सोशल मीडिया मैनेजर जो है या सोशल मीडिया मार्केटर, वो आप अपना यहाँ पर अपना मुझे शो करोगे। फिर उसके बाद लोकेशन, आपने इसको तीनों को करना है, ठीक है, ऑन साइट, हाइब्रिड, रिमोट, तीनों को आपने ऑन रखना है, ठीक है। ये अभी फिलहाल आप रिमोटली काम करोगे, अगर ऑन साइट अगर जा सकते तो आप तब भी कर सकते हो या दोनों कर सकते हो, लेकिन आपने फिलहाल के लिए इनको तीनों को ऑन कर देना। लोकेशन अपनी ऐड करनी है, ठीक है, रिमोटली आप कहाँ पर अवेलेबल हो। अच्छा, अब यहाँ पर इमीडिएटली पे आपने क्लिक करना है, ठीक है, फ्लेक्सिबल आई एम कैजुअली लुकिंग। तो इमीडिएटली आप लोगों ने इसको स्टार्ट डेट के फौरन मैं अपना काम जो है वो स्टार्ट करना चाहता हूँ, या तो फिर आप इसको फ्लेक्सिबल आई एम कैजुअल लुकिंग। तो मतलब आपने ऐसे भी नहीं शो करना कि भैया बिल्कुल ही फारग बैठे हुए हो और बस आप रेडी टू अप्लाई करने के लिए हो, या तो फिर आप हो गए कैजुअल, फिर मैं टाइमिंग देखूंगा फिर उसके बाद। तो बहुत हम इसमें दो स्ट्रेटेजीज को लेके चलते हैं। अगर मैं अपने आप को देखूं और मुझे किसी को हायर करना है, तो मैं उसमें क्या देखूंगी, मैं उसमें ये देखूंगी कि ये कहीं और कंपनीज में काम तो नहीं कर रहा या कर रही, या इसका बिजी स्केड्यूल तो नहीं है। क्यों, इसकी रीजन क्या है, ऐसा बिजनेस ओनर, मेरा जो काम है वो मेरे लिए हाईएस्ट प्रायोरिटी पर है। मैं अगर किसी को हायर कर रही हूँ तो मुझे ये कि मुझे काम टाइम पे चाहिए। अगर सामने वाला जो है वो बिजी है, वो अपना स्केड्यूल देख रहा है, उसको टाइम निकालना पड़ेगा और फिर वो आगे काम करेगा, तो इससे मेरा टाइम भी डिस्टर्ब होगा, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होगा। तो मैं रेकमेंड ही नहीं कर, बल्कि मैं अगर अपनी हायरिंग कर रही होती हूँ तो मैं ऐसे लोगों को हायर ही नहीं करती, बहुत बहुत कम जो है ना मैं करती हूँ ऐसे लोगों को हायर, कि जो बाकी जगहों पे अपने आप को उन्होंने फिक्स ना किया हुआ हो, या तो उनके काम में देखती हूँ कि वो मल्टीटास्किंग है कि नहीं। अगर मल्टीटास्किंग है तो फिर तो मैं उनको हायर कर भी लेती हूँ, अदरवाइज नो। तो यहाँ पर हम लोग जो है ना बहुत सारे ऑनर की थिंकिंग इस तरह से होती है, और बहुत सारे लोग होते हैं कि भाई तो बिल्कुल फारग है, तो फारग मंद जाहिर सी बात है वो आपके लिए फिर अवेलेबल होगा और वो 100% देगा, लेकिन एक दिमाग चार जगह पे चल रहा होगा तो वो काम नहीं कर सकेगा। तो इस तरह की स्ट्रेटेजी को लेके मैं अगर चलती हूँ तो मैं इसको बेसिकली जो है ना वो रखती हूँ। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट टाइमिंग क्या होती है कि फुल टाइम है, पार्ट टाइम है, कॉन्ट्रैक्ट, ये आपने अपने तरीके से देखना है कि आप किस तरह से चलोगे, वरना तो मैं फुल टाइम रेकमेंड करती हूँ। और यहाँ पर आपने इसको करना है ऑल लिंक्डइन मेंबर, जितने भी लिंक्डइन मेंबर है उसके लिए होना चाहिए, और आप इसको सेव कर दो। तो जैसे इसको आप सेव कर दो, तो मैं इसको सेव नहीं कर रही क्योंकि मेरी उस पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपकी प्रोफाइल के ऊपर जो है पट्टी सी आ जाएगी जिसके ऊपर लिखा हुआ होगा ओपन टू जॉब, ओपन फॉर वर्क। तो या और अगर मैं हायरिंग करती हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा ओपन फॉर हायरिंग। अब मैं अगर हायरिंग वाला भी दिखाऊँ आपको, तो देखें हायरिंग वाले में क्या आता है, ये देखें। अब हायरिंग वाले में अगर मैं किसी को हायर करना चाह रही हूँ, अब मैं कौन सी अपनी, मेरी इतनी सारी कंपनी से मैं किसके लिए हायर करना चाह रही हूँ, फॉर एग्जांपल मैं अपनी यूनिवर्सिटी जो मेरी मार्केटिंग एजेंसी है मैं उसके लिए हायर करना चाह रही हूँ। तो मैं यहाँ पर अपना देखूंगी कि भाई मुझे कौन चाहिए, मुझे सेल्स कोऑर्डिनेटर चाहिए, और जो कि मुझे सेल्स कोऑर्डिनेटर चाहिए, वैसे भी रिमोट जॉब चाहिए, एम्प्लॉय लोकेशन दुबई का हो तो बहुत अच्छी बात है, और फुल टाइम के लिए हमें चाहिए, और राइट विथ एआई अगर मैं चाहती हूँ कि है मैं थोड़ा सा इसको और वो करूं, तो ये मुझे एआई के जरिए देखिए क्या लिख के देता है, ये देखिए। अब ये मुझे एआई ने पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन लिख के दे दिया कि द हायरिंग फॉर टू फेम, ये इस तरह से जो है ना हायरिंग की मेरी पिक्चर आ जाएगी, और यहाँ पर एक पोस्ट बना के दे दी कि भाई क्वालिफिकेशन उसकी क्या होनी चाहिए। मतलब मुझे नहीं जरूरत कि मैं बताऊं कि भाई उसमें क्या क्या होना चाहिए, मैं सिर्फ देख लूंगी कंप्यूटर, देखिए मेरे बारे में खुद ही लिख देख लूंगी लाइव जो है, क्योंकि हमारा ऑलरेडी पेज वगैरह बना हुआ है, हमारी वेबसाइट की डिटेल सारी दी हुई है, तो वो सारी की सारी डिटेल उन्होंने वहां से उठा ली और मेरे बता दिए कंपनी क्या है, ये किस तरह से काम करती है। अब हमें जो है सेल्स कोऑर्डिनेटर चाहिए, और वो उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या क्वालिफिकेशन हो चाहिए, सेल्स कोऑर्डिनेशन, सेल्स ऑपरेशन स्किल्स होनी चाहिए, कस्टमर सर्विसेज कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग सेल्स जो है ना वो एक्सीलेंट इंटरपर्सनल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए। ये सारी चीजें बता के और उसके बाद मैं इसको पोस्ट करूंगी, तो ये पोस्ट हो जाएगी और मेरे पास जो है वो सीवीज आना स्टार्ट हो जाएगी स्पीड में, ठीक है। तो जब मुझे हायरिंग करनी होती है तो मैं तब यहाँ आती हूँ लिंक्डइन में। अगर मैं पर्सनली अपना बताऊं तो ऑनेस्टली मैं लिंक्डइन को ज्यादा यूज नहीं करती, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलता। मैं वैसे भी कोई सोशल मीडिया यूज नहीं करती, मतलब जिस तरह आप स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं मैं वो स्क्रॉलिंग नहीं कर रही होती। सोशल मीडिया मेरा यूज होता है सारा दिन, मैं सोशल मीडिया पे होती हूँ,
लेकिन अपने काम के लिए, मतलब लाइक मैं बैकएंड पे काम कर रही हूँ, मैं एडवर्टाइजिंग कर रही हूँ, मैं एड्स रन कर रही हूँ, मैं चैनल में डिफरेंट अकाउंट्स को जो है वो ऑप्टिमाइज कर रही हूँ। बट पर्सनली अगर मैं देखूं कि मैं खुद जो है ना कितना एक्टिव हूँ, मैं खुद कितना स्क्रॉल कर रही हूँ, तो वो मैं नहीं होती, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलता। तो लिंक्डइन पे भी मैं खुद से इतना ज्यादा नहीं होती एक्टिव। तो यहाँ पर अब जैसी जब मुझे हायरिंग करनी होती है, तब मैं यहाँ पर आती हूँ और मैं अपनी एक हायरिंग 4 दिन 5 दिन 6 दिन के लिए जो है ना मैं लगा देती हूँ, और अच्छी खासी मेरे पास जो है वो सीवीज वगैरह आ जाती हैं, एंड देन उसमें से फिर जो मुझे हायर करना होता है मैं उनको हायर कर लेती हूँ। तो इस तरीके से जो है वो आप लोग भी अपनी, अब आप लोग तो खैर जॉब के लिए करोगे। ओके, यहाँ तक हो गया। इसके बाद जो है ना यहाँ पर आता है हमारी प्रोफाइल का यूआरएल, मतलब हमारा जो यूआरएल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लाइक अब हमारा यूआरएल किस तरह से होगा, यहाँ पे पहले तो शुरू में आपकी नंबरिंग आ रही होगी, बट आप यहाँ से जाके अपना यूआरएल कस्टमाइज कर सकते हैं। अब ये कस्टमाइज आप किस तरीके से करेंगे ये देखें। यहाँ पर जब आप आते हो तो इधर देखें ये एडिट का ऑप्शन आ रहा है। इधर जो है ना लिंक्डइन के बाद जो है ना, अब आप जो भी वर्ड लिखोगे उसके बीच में ना हर एक वर्ड के बाद आपने डैश लगाना है। अच्छा, अब आपका नाम है फॉर एग्जाम्पल हिफ्जा जहांगीर है, तो हिफ्जा डैश जहांगीर देन डैश, और यहाँ पर आपने एक कीवर्ड यूज करना है, लाइक सोशल मीडिया मैनेजर, सोशल मीडिया मार्केटर या डिजिटल मार्केटर। तो इस तरह का कीवर्ड यूज करने से क्या होता है कि आपका जो प्रोफाइल है वो जल्दी ऑप्टिमाइज हो जाती है। लोग अगर जस्ट डिजिटल मार्केटर भी लिख रहे हैं ना, तो आपकी प्रोफाइल अगर प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज हुई भी है तो आपकी प्रोफाइल भी उनको दिख जाएगी। तो यहाँ पर देखो मैंने डिजिटल और मैंने इसको आगे मार्केटर लिखा हुआ है। ठीक है, मैं 10 पे जाऊं, ये देखिए डिजिटल मार्केटिंग, मैंने इसको मार्केटर लिखा हुआ है, और उसको आप यहाँ से आके सिर्फ सिंपली सेव कर देंगे, तो ये आपका एक यूनिक सा यूआरएल जो है वो बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अबाउट अस में देखें तो मेरी सारी की सारी डिटेल है कि मैंने क्या हूँ क्या नहीं है। अब यहाँ पर आपने जो प्रोफाइल के जो बेसिक्स हैं, इधर आपने क्या चीजों का ध्यान रखना है, आपका नेम, ये तमाम चीजें बेसिक उनको पता हो, ये शो होनी चाहिए, पब्लिक होनी चाहिए, और ये जितने भी हैं सारे ऑन रहे सब कुछ। ठीक है, ये सारी चीजें ऑन रहना चाहिए। अब मैंने अपना एक्सपीरियंस को ज्यादा शो किया हुआ। ओके, अब यहाँ तक हो गया, आगे चलते हैं दोबारा। थोड़ा आप कह रहे होंगे कि मैम तो बड़ी सारी चीजें आ रही हैं, लेकिन कुछ भी नहीं है, जब आप सेटिंग करने बैठोगे ना तो स्टेप बाय स्टेप आप इजीली कर लोगे। अब ये वाला पार्ट हमारा हो गया। ठीक है, ये वाला पार्ट हमारा हो गया। अब हम थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं एनालिटिक्स। यहाँ पर हमें शो हो रहा होता है कि एनालिटिक्स के कितने प्रोफाइल लोग आए, कितने इंप्रेशंस हुए हैं, कितने लोगों ने अभी मतलब पिछले आधे घंटे का, 7 दिनों का, 3 दिनों का, ये आपको रिजल्ट शो कर रहे होते हैं। यहाँ पर आपका नेटवर्क कौन कौन से हैं, अब यहाँ पर नेटवर्किंग आपकी सारी आ जाती है। अच्छा, यहाँ पे ना आपको डेली बेसिस के क्रेडिट मिलते हैं कि आप इतने कनेक्शंस जो है ना वो ऐड कर सकते हैं, इतने लोगों को जो है आप उनको कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो 250 कम से कम लोगों के कनेक्शंस जो है ना वो आप उनको भेज सकते हैं। तो यहाँ पर ही आपको रेकमेंड कर रहे हैं कि भाई आप इन लोगों को जो है ना फॉलो करें, या इन लोगों को जो है ना आप, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, तो आप अगर चाहो तो आप इनको कर सकते हो, अदरवाइज आपको करने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमाइज योर कैंपेन फिलहाल ये मुझे ऐड की तरफ लेके जा रहा है, जो कि मैं अभी नहीं जा रही, हम जाएंगे लेकिन अभी नहीं, बाद में जाएंगे। ओके, तो ये हो गया। इसके बाद और क्या क्या होता है, सेफ आइटम आपके कौन कौन से सेफ आइटम्स हैं वो हम देखते हैं। एक्टिविटी हमारी क्या क्या हो रही है वो तमाम चीजें हमारी यहाँ पर शो हो रही होती है, जो भी हमने करना। तो ये चारों चीजें ये ऑटोमेटिक होती है। अच्छा, जो मेन चीज है वो ये है, जो मेन चीज है अबाउट। ठीक है, ये अबाउट आपका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आपने अबाउट क्या करना है, अब इसके 3-4 तरीके हैं। 3-4 तरीके क्या क्या, आप चैट जीपीटी से अपना उठा सकते हैं। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि आप देखो जो प्रोफेशनल लोग हैं इंटरनेशनली, खास तौर पे जो आपके, अगर आप मार्केटर हो तो आप देखो कि इंटरनेशनल लेवल पे कौन से जबरदस्त मार्केटर्स है। ठीक है, आप उनकी बायो उठा लो, आप उनका अबाउट उठा लो। ठीक है, उसमें एंड देन फिर वो उसको कॉपी पेस्ट करके आप चैट जीपीटी पे जाओ और वहां पर फिर उसमें कुछ अपने कीवर्ड्स ऐड करो, अपना नाम ऐड करो, और उसको बोलो कि इस पैटर्न पे अब इसको जो है रेप्लिका बना दो, मेरे उस पर डुप्लीकेट कर दो। तो वहां से क्या होगा कि आपको एक जबरदस्त किस्म की जो है वो आपको अबाउट अस मिल जाएगा। तो वो आपने अबाउट अस जो है यहाँ पर
जो है वो करना है। यहाँ साथ ही साथ ये आपको खुद भी ऑप्शन दे रहा होता है कि आप AI से सजेशन ले सकते हो, लेकिन ये प्रीमियम आ जाता है, आपको उसको पेड करना पड़ता है, लेकिन विदाउट पेड भी आप अच्छा खासा काम इसमें कर सकते हो। अच्छा, स्किल्स के ऊपर आता है कि भाई आपके टॉप स्किल्स कौन सी हैं, तो यहाँ पर आपने अपनी टॉप स्किल जो है वो मेंशन करनी होती है कि आपकी कौन सी है। मेरी जो टॉप स्किल्स हैं, तो मैंने जो अपने सारे के सारे प्रोजेक्ट्स डाले हुए हैं, तो वहां से ऑटो यहाँ पे इन्होंने पिक किया है कि मेरी टॉप जो है वो कौन कौन से, तो वो सारे मेरे जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं उनके जो प्रोजेक्ट्स मैंने एंटर किए वो सारे उस पर आ रही है। सर्विसेज कौन कौन सी सर्विसेज जो है ना मैं दे रही हूँ, तो वो सर्विसेज जो है ना यहाँ पर मेरी सारी मेंशन है। तो और अबाउट अस मेरा यहाँ पर आ गया, सर्विसेज मैंने सारी सारी, अगर आपने जो भी सर्विसेज देनी होगी अपनी कि आप किस चीज में मास्टर हो, तो वो सर्विस आपने यहाँ पर जस्ट ऐड करते जाना है। ठीक है, अकाउंटिंग है, कोचिंग में है, कंसल्टिंग है, तो इस तरीके से आप अपनी जो जो आपकी सर्विसेज हैं वो ऐड करोगे। अबाउट अस अपना ऐड कर दिया, कराची में है, स्टार्टिंग करेंसी, अच्छा आप ऑर्ली रेट यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आप, ये जरूरी नहीं है कि आप प्राइसिंग दो, ठीक है, आप यहाँ पे कांटेक्ट फॉर प्राइसिंग कर सकते हैं। मैंने अपनी प्राइसिंग यहाँ पे दी हुई है 1 आवर के जो है कि हम इतना अगर 1 घंटा के लिए अगर हम जस्ट मुझे चाहिए तो मैं इतना चार्ज कर रही हूँ, तो आप जो है अपना कांटेक्ट फॉर प्राइसिंग कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप मीडिया वगैरह ऐड कर सकते हैं, और इसके अलावा कोई खास नहीं, और इसको आपने कर देना है सेव। ये चीज हो गई। देन इसके बाद हमारे आते हैं फीचर्स। अब फीचर्स में क्या होते हैं, आपने जो पोस्ट वगैरह की है उसमें से आपको लगता है कि भाई कुछ पिक्चर्स हैं जो उसको मैं हाईलाइट रखना चाहती हूँ, तो वो आप यहाँ पर इस तरह से हाईलाइट कर दोगे। ठीक है, वो फीचर्स आप यहाँ पर अपने हाईलाइट कर दोगे। एक्टिविटी है, ये ऑटोमेटिक आपकी एक्टिविटी जो है ना यहाँ पर ऐड होती रहेगी, जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आपकी पोस्टिंग वोस्टिंग हो रही है, यहाँ पर सारी की सारी पोस्ट जो आपकी शो होगी। अब आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपका एक्सपीरियंस। ओके, अच्छा अब आप कहोगे मैम हमारा तो एक्सपीरियंस नहीं है, तो यहाँ पे जो मैं आपको जो टास्क दे रही हूँ ना, ये टास्क आपका एक्सपीरियंस बन जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर आप ये लिख रहे हो कि ग्रूम योर लाइफ के लिए हमने ये किया, ये ग्रूम योर लाइफ यूनिवर्सिटी के लिए जो है हमने ये पोस्ट बनाई, हमने ये एंगेजमेंट की, हमने ये कैंपेन चलाई, हमने इंस्टाग्राम की कैंपेन चलाई और उसका ये रिजल्ट आया, हमने फेसबुक की कैंपेन चलाई और उसका ये रिजल्ट आया, हमने इस यूनिवर्सिटी के लिए जो है ना इतने कोर्स सेल किए, ये हमने, तो आपका एक तो एटलीस्ट एक्सपीरियंस बन गया ना। अब जो स्टूडेंट ये कहते हैं ना कि मैम हमारे पास एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो यहाँ पे ग्रूम योर लाइफ यूनिवर्सिटी जो है आपको ये एक्सपीरियंस देने का मौका दे रही है। तो यहाँ पर आप अपने प्रॉपर स्क्रीनशॉट भी शेयर कर सकते हो कि किस तरीके से जो है ना आपने काम किया। तो आप इस पे एडिट पे जाते हो, और नहीं सॉरी एडिट पे नहीं जाते हो, मैं भी यहाँ पे एक ही बता देती हूँ। देखिए इस तरह से मैंने अपनी सारी डिटेल लिखी हुई है उसके बारे में। अच्छा, अब यहाँ पे ना ये जो डिटेल है इतनी बड़ी, आप कह रहे हो कि डिटेल लिखी हुई, मैं इसको आपको न्यू बना के बताती हूँ जरा। ऐड पोजीशन किया। अब देखिए हम यहाँ पे किस तरह से ऐड करेंगे वन बाय वन। टाइटल आपने देना है, आप क्या हो, डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हो, सोशल मीडिया मार्केटर हो, क्या हो, तो वो आपने पहले यहाँ पे लिखना है, लाइक सोशल मीडिया मार्केटिंग। यहाँ पे देखें सोशल मीडिया मैनेजर आ रहा है, सोशल कोऑर्डिनेटर आ रहा है, सोशल मीडिया मैनेजर आ गया। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है, आपके फ्रीलांसर हो आप, या आप फुल टाइम जॉब के लिए करते हो, या आप पार्ट टाइम जॉब करते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप अपने खुद की सर्विसेज सेल कर रहे हो, लाइक आप अगर आप एज अ फ्रीलांसर भी काम कर रहे हैं, या अगर आपकी खुद की कोई प्रोडक्ट है, आप उसको खुद की सर्विस अपनी कोई बेच रहे हो, तो हम उसको सेल्फ एम्प्लॉयड कहते हैं। तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड के साथ भी जा सकते हो। कंपनी नेम आप अपने यहाँ पे लिख सकते हो कि भाई आपकी अपनी कंपनी का नाम कौन सा, और अगर आप फ्रीलांसर हो तो फ्रीलांसर में अगर आपकी कंपनी तो अपनी कंपनी का नेम आप लिखेंगे, लोकेशन अपनी लिखेंगे, लोकेशन टाइप लिखेंगे। ठीक है, मंथ, और अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टाइप कौन सी और किस कंपनी के लिए आपने काम की। ठीक है, अब यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल मैं लिखती हूँ ग्रूम योर लाइफ यूनिवर्सिटी के लिए आपने काम किया। ठीक है, तो ग्रूम योर लाइफ यूनिवर्सिटी आ गई। इसमें कहाँ पर है, ये भाई पाकिस्तान में है। अच्छा, कहाँ पर पाकिस्तान में है, ये मैंने पाकिस्तान, पंजाब नहीं है भाई, पाकिस्तान है, पाकिस्तान। पाकिस्तान आ गई। ठीक है, अच्छा लोकेशन टाइप जो है आपने रिमोटली काम किया है। ठीक है, आई एम करेंटली वर्किंग दिस रोल, या आप यहाँ बता सकते हो कि भाई मैं कब से कब तक काम कर रहा हूँ, तो वो आप बताओ कब से आपने स्टार्ट किया था, अप्रैल से स्टार्ट किया, ईयर कौन सा था, 2024 में आपने किया।
ठीक है, आप यहाँ पर अपना मंथ शो करोगे, एंडिंग हो गई है नहीं हुई है, अगर आप कहते हो भाई एंड हो गया है तो फिर आप यहाँ पर एंडिंग डेट भी दे दोगे। ठीक है, इस तरह से देने के बाद अब डिस्क्रिप्शन है। अभी जो ये जो एड एक्सपेंसर आप चैट जीपीटी पे जाके इजीली निकाल सकते हो कि मैंने यहाँ पे क्या रोल किया, आपने जस्ट बताना है वहाँ पे कि भाई लिंक्डइन पे मुझे अपना एक्सपीरियंस ऐड करना है, ये नाम है, ये कंपनी नाम है, यहाँ पे मैंने ये सर्विसेज दी थी, मैंने लिंक्डइन के ऐड चलाए, मैंने इंस्टाग्राम के ऐड चलाए, मैंने इसकी पोस्ट बनाई, मैंने इसकी वीडियो बनाई, मैंने लिंक्डइन ऑप्टिमाइज किया, मैंने टिकटॉक की ऑप्टिमाइजेशन की, मैंने इतने कोर्स इनरोल किए, मैंने ये मुझे कमीशन मिला। ये आपने अपनी टूटी फूटी जुबान में बताया चैटजीपीटी को, और उसको बोलना है कि मुझे प्रोफेशनल डिस्क्रिप्शन लिख के दो, और ये आपको पूरा डिस्क्रिप्शन लिख के दे देगा, और यहाँ पर आपने कॉपी पेस्ट कर देना। दैट्स इट। यहाँ पर आप अपनी स्किल ऐड कर दोगे, भाई आपकी कौन कौन सी स्किल आपने यूज की थी, तो आप बताओगे कि भाई मैंने इसमें जो है सोशल मीडिया मार्केटिंग की, मैंने फेसबुक मार्केटिंग की, मैंने फेसबुक इंस्टाग्राम ऐड चलाए, मैंने टिकटॉक ऐड चलाए, मैंने लिंक्डइन फेस ऑप्टिमाइजेशन की, मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग की, मैंने कंटेंट राइटिंग की। तो ये पूरा लिख के और आप इसको सेव कर दोगे तो आप आपका एक हैवी प्रोजेक्ट बन जाएगा। ठीक है ना, आपका एक मजेदार किस्म का प्रोजेक्ट यहाँ पे बन जाएगा। इसी तरीके से आपने 4-5 लोगों के काम कर लिए, आपने उनके बेशक फ्री में काम कर दिए और वो उठाकर आपने यहाँ पे लगा दिया। तो ये क्या हो गया, ये आपका बन गया एक्सपीरियंस। इसी तरीके से एक्सपीरियंस बनता है। ठीक है, शुरू में आपका एक्सपीरियंस वैसा नहीं होगा कि आप उसमें रिजल्ट शो कर सको, और इंशाल्लाह ताला जब फिर आप आगे जाओगे तो फिर आप इसमें प्रॉपर अपना जो है ना वो शो कर रहे हो। अब इस तरह यहाँ पे जो है ना मैं इसको एडिट करती हूँ क्योंकि हमारे सारे लोगो वगैरह चेंज हो गए हैं, तो मैं इसको जो है यहाँ पर मैं इसको एडिट करना चाहूंगी, ये एडिट का ऑप्शन तो नहीं आ रहा। इसको मैं ओपन किया और ये देखिए अब यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट आ गई। ठीक है, यहाँ पर ये चीज आ गई, तो इसको मैं एडिट कर रही हूँ, और यहाँ पे जो थंबनेल है इसको मैंने चेंज करना है। तो ये हमारा लोगो चेंज है, तो मैं इसको यहाँ पर चेंज करने जा रही हूँ। टाइम ले रहा है थोड़ा, इस तरीके से आप इसको एडिट कर देना। अभी तो फिलहाल चलिए टाइम ले रहे हैं, उसको रहने देते हैं, हम दूसरा देखते हैं, इसको मैं बाद में भी चेंज कर लूंगी। तो इस तरीके से वन बाय वन करके आप यहाँ पर ऐड मीडिया करके अपनी इमेजेस और लिंक वगैरह भी शेयर कर सकते हैं, वो भी आप शो करवा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने अपनी सारी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, अब मेरा तो पूरा सोशल मीडिया के ऊपर एक प्रेजेंस है, तो मैंने अपना जो जो हमारे क्लाइंट हैं वो हमने सारे के सारे यहाँ पे शो करवाए हुए। तो आप लोग भी इसी तरीके से जो है अपनी सारी डिटेल जो है वो यहाँ पर दोगे। ये हो गया एक्सपीरियंस। फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट कि एजुकेशन पे आप आ जाओ, तो आप अपने एजुकेशन को यहाँ पर सारा का सारा ऐड कर सकते हो, जो जो आपकी क्वालिफिकेशन होगी, आपने जो जो यहाँ पे शो करवाना हो अपना सारा का सारा जो है आप यहाँ पे शो करवा सकते हो। फिर आता है आपका इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट एजुकेट, देखिए गुरु लाइफ कह रही हूँ, लिंक्डइन पे एजुकेशन से ज्यादा स्किल मैटर करती है कि स्किल आपके पास क्या क्या है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये मेरी तकरीबन 60 स्किल्स हैं, तो ये मेरी यहाँ पे शो हो रही है। तो यहाँ पर आपने प्लस करते जाना और अपने स्किल्स जो है ना यहाँ पर ऐड करते जाना। अभी मेरा एक्सपीरियंस बीच में आ रहा है, तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना सारी की सारी चीजें जो है ना यहाँ पर आपने मेंशन की। तो आस्ता 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 जो है ना आप 1-2 से शुरू करोगे, लेकिन ये चीजें आपकी यहाँ पर ऐड होना शुरू हो जाएंगी। अब अगर हम थोड़ा सा इस ब्लॉग को देखें कि मैंने इसके साथ की हुई है कि नहीं, मैंने अपनी हेडलाइन अच्छी रखी है। अच्छा, अबाउट सेक्शन में आपने प्रॉपर 2000 कैरेक्टर की पूरी एक स्टोरी टाइप का बताना है। ठीक है, कि आपका अबाउट पढ़ने में अगले को अच्छा लगे। तो यहाँ पर आपने प्रॉपर अपनी एक
स्टोरी टाइप की समरी जो है ना वो आपने देनी है, और उसके करेक्टर कितने होने चाहिए, ये तमाम चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, वर्क एक्सपीरियंस आपने अपना पूरा डिटेल देना है, और जो भी आपने, अच्छा, डोंट ऐड एवरी प्रीवियस जॉब इफ यू हैव अ लॉन्ग वर्क हिस्ट्री। जरूरी नहीं है कि आपके 2-2, 4-4, 5-5 साल पुराना कोई जॉब है तो आपने वो भी ऐड किया, वो जो न्यू करंट काम चल रहा है ना वो आपने शो करना है। अच्छा, अब मेरी जो प्रोफाइल है यहाँ पे, इसमें बहुत सारे काम ऐसे हैं, क्योंकि अभी जिन प्रोजेक्ट्स के साथ काम कर रही हूँ तकरीबन 10 to 12 प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी करंटली मेरे चल रहे हैं, वो मैंने उसमें से एक भी ऐड नहीं किया हुआ, और वो सारे के सारे दुबई के हैं और यूएसए के हैं, और वो मैंने अभी ऐड नहीं की हुई। ये मेरे पुराने जो काम है वो शो हुए हैं, तभी इसको मैंने ऑप्टिमाइज करना है, सारी डिटेल न्यू देनी है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फोकस ऑन द बेस्ट अचीवमेंट, आपने वहां पे अपने जो रिजल्ट्स हैं वो आपने दिखाना है कि भाई आपने अचीव क्या किया था, चाहे वो उनके रिजल्ट्स की सूरत में हो, अवार्ड की सूरत में हो, जो भी हो, वो आपने वहां पे वो चीजें दिखानी है। मेक श्योर टू अपडेट। अच्छा, अब यहाँ पर आपकी कंसिस्टेंसी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप जो है ना चीजों को अपग्रेड करते रहें। तो ये चीजों का आपने खास ध्यान, शो ऑफ योर एजुकेशन एंड स्किल, आपने अपनी एजुकेशन, अपनी स्किल, अपना लाइसेंस, अपने सर्टिफिकेट्स, स्किल। अच्छा, अब ये चीजें, अब जो इंडोर्समेंट होती है कि मतलब अगर किसी ने, आपने फॉर एग्जाम्पल आपने बताया कि मैं ये मेरी स्किल है, तो जो जिसकी आपने वो की है वो उसको इंडोर करे, हर हाल में वो बताए कि हाँ भाई उन्होंने हमसे लिया था और बहुत अच्छा किया था और ये किया था वो किया था। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस चीज का आपको बहुत बोनस मिलता है और अच्छा ही रहता है। अपनी प्रोफाइल यूआरएल आपने जो है ना वो करनी है, एडिट करनी है, वो जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि हमने उसको किस तरह से करना है ताकि हम लोगों तक पहुंच सके। अच्छा, क्रिएट योर प्रोफाइल अनदर लैंग्वेज। अच्छा, यहाँ पे जो मैं अनदर लैंग्वेज की बात कर रही थी कि हम लोग वैसे तो हम नॉर्मली इंग्लिश में ही रखते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे फीचर है और बहुत सारी जगहों पे फीचर है भी नहीं, तो हम डिफरेंट प्रोफाइल अपनी बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप इस पर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें फिर वो आती हैं। अच्छा, रिकॉर्ड नेम और प्रोनाउंसिएशन, पीपल हैव ट्रबल प्रोनाउंसिएशन योर नेम विदाउट हियरिंग यू से इट, is your name spell a certain way to could not pronounce differently। अच्छा, अब यहाँ पर आपने जो है ना नेम जो है वो उस तरीके से रखना है कि वो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो और इस तरह का भी हो कि वो याद भी रह जाए। तो इस बातों का भी आपने ध्यान रखना है। आप यहाँ पर अपना नाम जो है ना वो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं कि आप अपना नाम की, जिस तरह मेरा माही इकबाल है, बहुत सारे लोग उसको प्रोनाउंस नहीं कर सकते, तो तभी तो खैर बहुत इजी है, लेकिन जिस तरह के ये अंग्रेज होते हैं, गोरे होते हैं, इनके नाम बड़े मुश्किल मुश्किल भी होते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर आप जो है ये प्रोनाउंसिएशन का जो है ना कर सकते हैं कि ऐड अ नेम प्रोनाउंसिएशन। इससे क्या होता है कि ये एक दफा सुन लेते हैं कि अच्छा इनका ये नेम है, तो इस तरीके से जो है वो आपका नेम इजीली सामने वाले समझ सकते हैं। फिर आपने इसके अंदर राइटिंग, शेयरिंग, एंगेजिंग, स्टार्टअप, इसमें पीडीएफ भी आप अपलोड कर सकते हो, तमाम चीजें अपलोड कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे पोस्टिंग करके दिखाऊं आपको, तो हम लोग किस तरह से पोस्टिंग करते हैं इसको देखें। यहाँ पर अगर हम जाए, ठीक है, अब इधर हमारे पास क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं, ये देखिए। यहाँ पर आप टेक्स्ट में जिस तरह एड कॉपी लिखते हैं आप वो यहाँ पे लिखेंगे, जो भी आपने कॉपी लिखनी है वो लिखी। अपनी इमेज आपने ऐड करनी है, कैलेंडर कोई क्रिएट इवेंट करना है, यहाँ पे कोई ओकेशन है उसको सेलिब्रेट करना है, या मोर में अगर आप जाते हैं तो ये देखें तो पोलिंग है और ये डॉक्यूमेंट्स हैं। यहाँ पर आप पीडीएफ बहुत अच्छा चलता है, अगर आप कोई डॉक्यूमेंट और आप पीडीएफ में इसको अपलोड करना चाह रहे हैं तो आप इसको जो है इस तरीके से अपलोड कर सकते हैं और इसको डन कर देंगे, ठीक है। तो पीडीएफ की सूरत में भी आप अगर ये देते हैं तो बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है। मैं आपको दिखाती हूँ, जिस तरह मेरी अभी पोस्ट हुई हुई है। पोस्ट का ऑप्शन कहाँ गया, चलिए अब मैं देखती हूँ, पोस्ट का ऑप्शन मुझे नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे जो भी जितनी भी आप पोस्ट है, अच्छा यहाँ पे ना पोस्ट के साथ साथ आपको हैशटैग भी यहीं से आपको मिल जाएंगे। आप इनको हैशटैग आपने जरूर यूज करने हैं, और इसको आप रीराइट विद एआई भी कर सकते हैं। आपने जो लिखा है आप उसको रीराइट करवा सकते हो, सिंपली आपने इसको पोस्ट कर देना है, दैट्स इट। अब जो यहाँ पे टूल थे वो मैं आपको बताना चाह रही थी। सबसे पहले तो आता है कि
आपने ये लिंक्डइन, ये तो जो है किस तरीके से जो है आप अपनी फॉलोअर्स को बढ़ा सकते हैं, तो उसके लिए आपने ऑर्गेनिक ग्रोथ स्ट्रेटेजी को यूज करना है। इस तरह यहाँ पर अगर आते प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है, आपने वैल्यूएबल कंटेंट देना है, इंगेजमेंट मतलब लोगों को कनेक्शंस बनाए, उनको मैसेजेस के जवाब दें, उनसे बात करें, एक्सटर्नल नेटवर्क आप करें, अंडरस्टैंडिंग एल्गोरिदम उनको समझने की कोशिश करें, रेलिवेंस ओवर क्वांटिटी, सिग्निफिकेंट। अच्छा, ये चीज आपने बैठ के रीड करनी है, ये ब्लॉग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको आपने रीड करना है हर हाल में। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपको हेल्प मिलेगी कि हमने अपने चैनल को किस तरीके से जो है वो ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है, ये मैं दोनों लिंक आप लोगों को भेज रही हूँ, ये आप लोगों ने इसको स्टडी करना है। ये इस तरह के ब्लॉग्स मैं खुद भी बहुत ज्यादा स्टडी करती हूँ। देखिए ब्लॉग लिखे हुए होते हैं ना, स्टडी आप लोगों ने हर हाल में करनी है, इसको आप लोगों ने नहीं छोड़ना। एक चीज तो हो गई। अब हम आते हैं टूल्स की तरफ। अच्छा, इंस्टाग्राम के अगर फॉलोअर्स वगैरह बढ़ाने होते हैं, जिस तरह लास्ट टाइम पे मेरे से बात हो रही थी, तो इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स जो कहते हैं कि मैम अगर हम बढ़ाना चाहें, तो यहाँ पे देखिए 228 पर डे के हिसाब से आपका एड जो है ना यहाँ पे चलता है। और जो है आपको महीने में तकरीबन 2500 से 3500 तक आपके फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं 2 दिन के अंदर अंदर, और ये गारंटेड होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं, एंगेजिंग होते हैं। और इसी तरीके से अगर आप ये वाले पे जाते हो, एनुअल बिलिंग पे जाते हो, तो यहाँ पर आपका मंथली बिलिंग जो है वो 4000 के करीब कुछ आएगा। और ये वाला जो है इसमें बिल्ड एनुअली है। अच्छा, ये 228 रुपीज पर डे के हिसाब से है, पर मंथ आपका इतना चार्ज होगा। और ये पर डे 161 के हिसाब से है, और ये चार्ज इतना होगा। और इसमें जो है ना आपको बताया हुआ है कि ये फॉलोअर्स आएंगे, तो आप ये वाला जो है ना यूज कर सकते हैं। इस तरह मुझसे उस दिन बच्चे कह रहे थे ना कि मैम, क्योंकि अभी भी अगर आप फॉलोअर्स बढ़ाएंगे आपसे उतने पैसे तो लेगा ही लेगा, तो इससे अच्छा हम ऐसी साइट से जाके अपने चैनल को मोनेटाइज, ये अपने फॉलोअर्स बढ़ाएं जो कि हमारे फायदे भी हो, मतलब वो ऑर्गेनिक मिले। अभी जो बड़ी बड़ी कंपनीज वगैरह हैं वो ये वाले सॉफ्टवेयर यूज करती हैं, ठीक है, वो इनको पैसे दे देती हैं, और यहाँ उनको पता होता है कि गारंटेड इतने फॉलोअर्स उनके बढ़ जाएंगे। तो उनको पता है कि 6000 में देके मेरे 3500 महीने के बढ़ रहे हैं, तो वो आराम से 2-4 लाख रुपए लगा के वो मिलियंस में अपने फॉलोअर्स ले जाते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से, और ये सारे ऑर्गेनिक भी होते हैं। तो आप इस तरह से, ये वाली भी अच्छी साइट है, आप इसको यूज कर सकते हैं। फिर अच्छा, ऑप्टिमाइज की बात आती है, ऑप्टिमाइज यूर लिंक्डइन अकाउंट। तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है रिज्यूमे वर्डेड, एक ये है, और एक हमारे पास आती है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन कौन सी जो मैं यूज भी कर रही हूँ, वो है हमारी केयर फ्लो के नाम से, करियर फ्लो क्रूम एक्सटेंशन। ये आप लोगों ने ऐड टू क्रूम कर देना है। ठीक है, करियर फ्लो .ai, ये आपने जाना है और इसको आपने ओके करना है, और इसको जो है आपने ऐड टू क्रूम कर लेना है। और फिर सिंपली आप इसको साइन इन करोगे। मैं इसको अगर साइन इन करती हूँ, आपने पहले डाउनलोड कर लेना है। आप, मैं इसको साइन इन कर रही हूँ, तो लेट्स सी कि ये हमें क्या क्या ऑप्शन देता है। ठीक है, अब ये हम इसको 2 मिनट में स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने देनी है, यहाँ पर हम अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है, लोकेशन क्या है, पाकिस्तान। ठीक है, फीमेल। ओके, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस 5 to 7 years। ठीक है, अपलोड रिज्यूमे अभी ऑप्शनल आ रहा है, वैसे मेरे पास अभी है तो सही, लेकिन अभी उतनी खास नहीं बनेगी, तो मैं इसको नेक्स्ट करती हूँ, क्योंकि हमारी तो पूरी वेबसाइट है, तो मेरी वेबसाइट ही यूज होती है, रिज्यूमे की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक्टिव जॉब सीकर। अच्छा, पैसिव जॉब सीकर, नॉट अ जॉब सीकर। तो जॉब सीकर तो एटलीस्ट नहीं है हम, तो मैं इसको जॉब से, आप लोगों ने जॉब सीकर पे जाना है। ठीक है, ओके। अच्छा, अपडेटिंग माय रिज्यूमे, अपस्किल माय सेल्फ, स्किल डेवलपमेंट, टेलिंग माय स्टोरी, अपडेटिंग माय लिंक्डइन,
ग्रोइंग इन माय करियर, नेटवर्किंग अनदर। मैं इसको नेटवर्किंग पे लेके जा रही हूँ, ठीक है। अब आपने यहाँ पे बताना है, ये एक सवाल करते जा रहे हैं। अब आप लोग क्या करोगे, अपडेटिंग माय रिज्यूमे, अपस्किलिंग, स्किल डेवलपमेंट, टेलिंग माय स्टोरी, अपडेटिंग, ग्रोइंग, सारा कुछ कर दिया मैंने। चले ठीक है। अब कहाँ से सुना है भाई मैंने ये सुना है, मुझे बता दो, गूगल से बता देते हैं। ठीक है, अब ये हमारा देखते हैं क्या करते हैं। ओके, नेक्स्ट करते हैं, प्रोफाइल फॉर अपॉर्चुनिटीज। ओके, नेक्स्ट, track and manage your job search all in one place, no need to manage multiple spreadsheet website, आगे जाके बस ये पैसे ना मांगे। browser extension integrated with over 70 plus job platform। okay, continue and plan selection। ये देखिए, अब हमारे पास इन्होंने फ्री वाला भी दे दिया। अच्छा, फ्री में क्या क्या हमारे पास आ रहा है, $14 पर मंथ है, नॉट बैड, हम इसको यूज कर सकते हैं। बट हम अभी हम देखेंगे कि फ्री मिल रहा है। वन फ्री AI रिज्यूमे, एक्सीलेंट, बेसिक रिज्यूम एनालिसिस, बेसिक लिंक्डइन ऑप्टिमाइजर, जॉब एप्लीकेशन ट्रैकर, नेटवर्किंग ट्रैकर। अच्छा, अब जॉब एप्लीकेशन रिसोर्सेज गाइड, अब इसको क्या चाहिए, ब्राउज डेटा, ब्राउजर एक्सटेंशन। तो हम फ्री प्लान के साथ जाते हैं, फ्री प्लान के साथ जाएंगे। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो आ गया, हम इसको करते हैं ऑप्टिमाइज नाउ। ठीक है, इधर हमारे पास ऑप्टिमाइज लिंक्डइन प्रोफाइल, ऐड योर फर्स्ट जॉब, क्रिएट ATS फ्रेंडली यूजर नेम। इस तरीके से हम वन बाय हम इसके साथ जा सकते हैं। अगर मैं इसको ऑप्टिमाइज नाउ करती हूँ तो लेट्स सी कि हमें क्या क्या ऑप्शन देखने को मिलता है। अब इसको हमें थोड़ा सा एक्सप्लोर करना होगा और हम इसको देखेंगे। तो करियर फ्लो हम इसको अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं, आई थिंक मुझे अच्छा लग रहा है। बट अभी हम इसको थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं कि इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। ओके, इसमें और क्या क्या है, कवर लेटर है, पर्सनल ब्रांड स्टेटमेंट है, ईमेल राइटर है, पिच है, मॉक इंटरव्यू, लिंक्डइन हेडलाइन जनरेटर है। वाओ, आपने इसको यूज करना है। ओके, अच्छा, ये चीज जब तक हमारी हो रही है, जब तक हमारी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर रहा है, इसी तरीके से दूसरा जो मैंने आपको बताया है वो ये है। इसमें क्या होगा, इसमें जो है एनहेंस यूर लिंक्डइन प्रोफाइल फॉर फ्री, ऑप्टिमाइज यूर प्रोफाइल। ठीक है, सी प्रीव्यू। अच्छा, इसका मतलब पहले प्रीव्यू देखती हूँ कि क्या होगा, फिर इसको मैं अगर स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि एक जगह हमने ऑप्टिमाइजेशन पे लगाई हुई है। तो लेट्स सी कि यहाँ पर हमें क्या शो करता है। यहाँ पर ये हो गया कि नहीं, ये भी तो टाइम ले रहा है, इसको होने देते हैं। हमारा रिज्यूमे बिल्ड हो रहा है तो उसको होने देते हैं, लेट्स सी। और यहाँ पर ये हमें क्या कर रहा है, तो ये हमें प्रॉपर वीडियो बना के दे रहा है कि इस तरीके से आपका होगा। इसको हम प्ले करते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने अपनी पहले प्रोफाइल का रिज्यूमे अपडेट करना है। ठीक है, तमाम चीज़ें हम इसमें ऐड करते जाएंगे और ये हमें उसके हिसाब से पूरी की पूरी प्रोफाइल हमारी ऑप्टिमाइज कर देगा। दैट्स ग्रेट। ये देखिए, ज़्यादा बता देगा कि भाई आपके कीवर्ड्स ये हैं। वैसे ही ज़्यादा बेहतर लग रहा है मुझे, ये भी अच्छा लग रहा है। हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक ऑप्टिमाइज साइन इन विद गूगल। अब मुझे गूगल के साथ ही जाना पड़ेगा। ओके, अगर मैं इसको जाते, अभी लेकिन मैं जा नहीं रही इसके साथ। अच्छा, यहाँ पर ना आपने इसको हमने कैसे यूज करना है, इसको हमने ऐसे यूज करना है कि आपने पहले लिंक्डइन प्रोफाइल बना ली। ठीक है, अपना एक्सपीरियंस भी ऐड कर दी, अपनी तमाम चीजें आपने ऐड कर दी। ऐड करने के बाद आप ऑप्टिमाइज यूर प्रोफाइल पे जाओगे, इसको कंटिन्यू करोगे। और जिस तरह मैं भी कर भी दिया कंटिन्यू। लेट्स सी, चले हम इसको करते हैं साथ ही साथ। माहिर बाल पे गई मैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमें कह रहा है कि अपना जो है वो रिज्यूमे ऐड करें। ठीक है, रिज्यूमे हम किस तरह से बनाते हैं मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर जब आपने अपनी पूरी प्रोफाइल बना ली ना, जब आपने अपनी पूरी प्रोफाइल बना ली, तो इधर फिर हमारे पास ऑप्शन आता है रिज्यूमे का। लाइक ये देखिए, मैं इसको ओपन करती हूँ। आपने रिज्यूमे अपना यहीं से ही बनाना है। ठीक है, आप सबका रिज्यूमे होना चाहिए और आप लिंक्डइन से बनाएंगे और कहीं से भी नहीं बनाएंगे। ये भी ऑप्टिमाइज हो रहा है, ये भी थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ये देखिए, यहाँ पे जब आप जाते हैं मोर पे, और मोर पे जाने के बाद जो है ना आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आएगा। ये देखिए, इधर आ रहा है सेव अबाउट प्रोफाइल, रिज्यूमे कहाँ गया।
अच्छा, यहाँ पे आप लोगों के मेरे पास इसलिए शो नहीं हो रहा क्योंकि मैं एज अ ऑनर मैंने अपना आपको शो किया हुआ, जॉब के लिए नहीं किया हुआ, और मैंने अभी ऑप्टिमाइजेशन में भी यहाँ पर ऐड किया कि मुझे जॉब नहीं चाहिए। तो यहाँ पर जो है ना आपके पास आएगा रिज्यूमे का ऑप्शन। ठीक है, मैं यहाँ से दिखाती हूँ इस तरह से रिज्यूमे का ऑप्शन आएगा। ये देखिए, यहाँ मोर पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए, ये आपका आएगा रिज्यूमे। इसमें ये स्टार्ट या सेव पीडीएफ पे ही क्लिक कर रहा है। चलिए हम इसको देखते हैं। सेव पीडीएफ पे अगर क्लिक करते हैं तो डाउनलोडिंग पे ले जाएगा। ये देखिए डाउनलोड हो गई, लेकिन यहाँ पे ना रिज्यूमे बनता है, पूरा रिज्यूमे बनता है। या उसका टेक्स्ट चेंज हो गया है महिपाल। ठीक है, ये तो ये आ रहा है, पूरी रिज्यूमे यहाँ से ना सेट होती है। ये शो क्यों कर रहा है, नहीं कर रहा, या तो ऑप्शन हटा दिया लिंक्डइन में। ओके, वरना तो अब क्या होगा, अब आप यहाँ पे पहले हमें एडिट का ऑप्शन मिलता था, मतलब हम रिज्यूमे जो है ना वो अपनी एडिट कर सकते थे। बट अब क्या होगा, अब ये होगा कि जो आपने यहाँ पे डिटेल दी है ना, यहाँ की डिटेल आपकी बिल्कुल ठीक ठाक होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो डिटेल है ना आपकी, उसके बाद आप इसको सेव एज पीडीएफ करेंगे जिस तरह से मैंने अभी किया है। तो ये देखिए, अब मैं अगर इसको ओपन करती हूँ तो यहाँ पर पूरा का पूरा एक मेरा पीडी रिज्यूमे रेडी हो गया। ये देखिए, मेरे टाउन में मैं रहती हूँ, और ये मेरा नंबर है, ये लिंक्डइन, ये मेरी पूरी प्रोफाइल इसमें उठा ली। सही है। और यहाँ पे इसने सारा का सारा मुझे एक्सपीरियंस मेरा क्या क्या है, 5 साल मुझे इसमें हो गई हैं, 6 साल मुझे इसमें हो गई हैं। ये पूरा का पूरा 5-6 पेजेस का मेरा जो है ना रिज्यूमे बना के दे दिया इसने, पूरा वर्क एक्सपीरियंस के साथ। तो आपने यही यूज करना है, आपने यही यूज करना है, क्योंकि हम ऑनलाइन जब वर्क करते हैं तो हम इसको ऐसी तरीके से जो है ना उठा के आगे पीडीएफ जो है वो सेंड करते हैं और यही अपलोड करते हैं। तो ये जो हमारी पीडीएफ अपलोड हो जाएगी ना, डाउनलोड हो जाएगी, ये वाली आप यहाँ पर अपलोड करो। पहले आप ये अपलोड करोगे, एंड देन जब ये अपलोड करोगे तो फिर उसके बाद जो है ना, जैसे आप ये अपलोड करोगे तो उसके बाद जो है ये प्रॉपर जो है उसको ऑप्टिमाइज करना स्टार्ट कर देगा। जैसे लाइक अगर मेरी अभी ये वाली है, मैं इसी को अपलोड अगर कर देती हूँ तो लेट्स सी हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या आता है। ठीक है, अभी सारा का सारा जो है हो रहा है। आज तो प्रोफाइल मेरी ऑप्टिमाइज हो ही जानी है। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों लिंक जो है मैं लगा देती हूँ आप लोगों के क्लासरूम में। ये देखें, अब अगर यहाँ पे देखिए, बड़ा जबरदस्त सीन, तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि ओवरऑल स्कोर जो है वो 61 है। ठीक है, अब इसमें मैं कह रहे हैं कि भाई आप अपनी जो समरी है उसमें आप इसको थोड़ा फिक्स करें, जो वर्क एक्सपीरियंस है इसको थोड़ा इम्प्रूव करें, इसमें मजीद चीज़ों को ऐड करें। अच्छा, यहाँ पे कीवर्ड्स बता रहे हैं, हेडलाइन हमारी मेरी 10 ऑफ 10 है। समरी जो है ना उसमें थोड़ी कमी है, उसको मैंने फिक्स करना है। एक्सपीरियंस जो है ना इसको मैंने थोड़ा मजीद ऐड करना है। मैं भी आपको बता ही रही थी कि जो है एक्सपीरियंस जो है मेरा बहुत सारा ऐसा एक्सपीरियंस जो मेरा ओल्ड है, तो मैंने अपना न्यू ऐड करना है। तो यहाँ पे मुझे अब इसको पूरे 10/10 लेकर आना है। एजुकेशन मेरी 10/10 आई है, और जो अदर्स हैं वो 10/10 आई है, 10/6 आई है। तो अब मैं 1 बाय 1 जा ना इसको ठीक कर सकती हूँ। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं कि कस्टम यूआरएल मेरा बना हुआ है, नो ऑनर अवार्ड। अब मुझे 3 अल्हम्दुलिल्लाह अवार्ड मिल चुके हैं, और सर्टिफिकेशन तो अनलिमिटेड है, तो वो मैंने एक भी नहीं दिखाई हुई यहाँ पर। तो अगर मैं वो दिखा दूंगी तो बेस्ट हो जाएगा। सर्टिफिकेशन देखिए यहाँ पे जो मुझे मिले हैं वो मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किए हुए, तो वो मैं ऐड अगर करती हूँ तो मतलब ये दोनों चीजें मेरे पास है। तो मैं अगर ये करूंगी तो मेरा ये वाला 100 हो जाएगा। फिर अगर आती हूँ तो एक्सपीरियंस मुझे क्या कह रहे हैं कि नीड रिव्यू। अच्छा, अब एक्सपीरियंस जो मेरा ऐड किया हुआ उसको मुझे रिव्यूज चाहिए, मैंने कभी किसी से आज तक रिव्यू नहीं लिया। तो ये मुझे कह रहे हैं अगर आप रिव्यू ले लेते हो उन क्लाइंट से तो आपका जो है ये 10/10 हो जाएगा। तो ये तो मेरा 2 मिनट का काम है, ये मैं उनसे ले लूंगी। तो ये इस तरीके से आपको यहाँ पे देखें कितनी जबरदस्त हेल्प हो रही है कि यहाँ पर आप अच्छा समरी में योर समरी कैन बी इम्प्रूव। अच्छा, योर समरी, अच्छा यहाँ पर क्रिटिकल सेक्शन ऑफ योर प्रोफाइल बट इट स्कोर poorly on our tech, please review your feedback below।
अच्छा, यहाँ पर फीडबैक लो जो है क्या है, या कोच है, यहाँ पर भी फिलहाल तो कुछ भी नहीं है। तो इधर हम लोगों ने नीट रिव्यू करना है अपना, यहाँ पर जो डिटेल्स है वो हमने देनी है। इधर जो समरी है ना उसमें गड़बड़ है, जो अबाउट अस है ना वो लिंक्डइन को बिल्कुल पसंद नहीं आया हुआ है, पुराने तरीके से लिखा हुआ है। तो वो कह रहे हैं इसको आप बेहतर करो, तो इसको फिर मैं बेहतर कर सकती हूँ। ठीक है, बाकी हेडलाइन तो ओके है, स्कोर जो है ना उसने मुझे बता दिया है। और यहाँ पे अगर ये मुझे फिक्स भी करने को कहते हैं तो फिक्स के लिए भी मुझे ये कह रहे हैं कि भैया हमारा आप एआई कोच की हेल्प ले लो। और अगर एआई कोच की हेल्प लेनी है और अगर मैं इसको प्रो की तरफ भी जाना चाहती हूँ तो मैं प्रो की तरफ जाऊँ, तो यहाँ पर ये कहता है कि भाई अगर आप प्रो पे जाते हो तो आप 61 से 98 पे आ जाओगे। अच्छा भाई, 98 पे आ जाओगे। और कितने पैसे लेंगे ये, लेट्स सी। अच्छा, ये मंथली लेंगे तकरीबन $12। अगर हम लोग देते हैं 6 6 महीने के हिसाब से तो ये हमसे लेंगे $8। और अगर मैं 1 साल के हिसाब से देती हूँ तो ये हमसे लेंगे $4। तो $4 जो है ना 12 4 तो तकरीबन ये हमारे बन जाएंगे 32 30 42 आई थिंक, इतने बन जाएंगे। तो ये इतने हमें पे करना होगा ईयरली के बाय। तो फिलहाल तो मैं इसको नहीं खरीदने वाली। मैं क्या करूंगी, मैं अपनी प्रोफाइल को खुद भी ऑप्टिमाइज कर सकती हूँ। ठीक है, तो मैं चैट जीपीटी का यूज करूंगी, मैं कीवर्ड का यूज करूंगी और मैं इसको बेहतर तरीके से करूंगी और मैं इस स्कोर को पूरा खुद से लेकर आऊंगी। ठीक है, मैंने खुद कीवर्ड निकालने हैं, खुद मैंने चैट जीपीटी से हेल्प लेनी है। डिफरेंट मैंने जो हम मेरी नीश के हैं मैं उनकी अबाउट अस में जाऊंगी, मैं उनको एक्सप्लोर करूंगी, फिर मैं उनको देखूंगी उन्होंने किस तरह से अपनी बायो लिखी हुई है और मैं उससे सीख के और फिर मैं यहाँ पर अपनी चीजों को ऐड करना स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने अपने चीजों को फिक्स करते जाना है। अब यहाँ पे जो रिज्यूमे थे तभी तक बिल्ड ही नहीं हुआ है। चलें, बहरहाल मैं ये दोनों चीजें जो है ना आपकी ऐड कर देती हूँ आपकी क्लास में। इससे क्या होगा कि आप लोगों को क्लास में एक ही जगह पे मिल जाएगी तमाम चीजें। कल का लेक्चर भी अपलोड कर दिया गया है, कल का लेक्चर भी जो है ना आप जाके अपनी क्लास में देख सकते हैं। कि मैं यहाँ पर जो हमारा सेशन है कौन सा है, ये लिंक्डइन का दिस वन। ठीक है, मैं इसको ऐड कर रही हूँ, आज का वाला लेक्चर इसमें ऐड हो जाएगा। एक लिंक ये हो गया और दूसरा लिंक भी मैं ऐड कर देती हूँ। ये वाला बहुत अच्छा है, इसको आप लोगों ने कर लेना है। ठीक है, ये वाली रिकॉर्डिंग मैं डिलीट कर रही हूँ और अभी जो आज जो मेरी हुई है वो वाली रिकॉर्डिंग यहाँ पर आ जाएगी। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा, देखिए बिल्ड रिज्यूमे पोर्टफोलियो यूजिंग एआई। अभी अब पुरानी वाली देखिए मैंने हटा दी, वरना पुरानी वाली में देखते कि मैंने प्रॉपर रिज्यूमे बना के बताई थी कि उसमें ऑप्शन था, बटन था, बट इतनी जल्दी जो है ना बटन ही चेंज हो गया। तो बिल्ड रिज्यूमे पोर्टफोलियो यूजिंग एआई, तो ये सारा हम इसी तरह करेंगे, उसको सेव कर देंगे और आज की रिकॉर्डिंग अभी थोड़ी देर बाद जो है ना यहाँ पर अपलोड हो जाएगी लेक्चर नंबर 15 में। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप कि चीजें आप लोगों को काफी हद तक समझ आई होंगी। और भी बाकी कंटेंट को लेके जो है ना आप कॉपी एआई को भी यूज कर सकते हैं। कॉपी एआई, ठीक है, कॉपी एआई एक्सटेंशन भी यूज कर सकते हैं। यहाँ से भी आपको बहुत अच्छे जो है कंटेंट आप बना सकते हो लिंक्डइन के लिए। ठीक है, तो ये वाला भी एक्सटेंशन अगर आप ऐड कर लेते हो अपना, ये कॉपी एआई का, इसको भी आप अगर आप करते हो तो यहाँ पर आप जो भी लिखोगे ये आपको गाइड कर रहा होगा। तो ये वाला भी एक्सटेंशन आप जो है वो यूज कर सकते हो कंटेंट क्रिएशन के लिए। तो कंटेंट क्रिएशन के लिए बहुत सारे टूल्स हैं, कॉपी एआई है, चैट जीपीटी है। और लिंक्डइन के लिए जो है ना अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ लिंक्डइन, ठीक है, अभी लिंक्डइन पोस्ट में एक 10 बेटर, अच्छा इस पर सी अभी फिलहाल मैं इस तरह से आपको रेकमेंड नहीं कर सकती कोई भी। ये मैं आपको खुद, मैंने ऑलरेडी ड्राइव के अंदर अपलोड किया हुआ है, आप उसमें से भी जाके देखिएगा। लेकिन अभी जो न्यू टूल्स आए ना वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी जल्द।
तो फिर आपने उसको भी एक्सप्लोर करना है। अभी तो फिलहाल आप इन दोनों को एक्सप्लोर करेंगे, ये वाला तो ओपन ही नहीं हुआ, अगर ये वाला हो जाता तो हम इसको देखते हैं कि इसमें और क्या क्या है। हम इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज, ऐड योर फर्स्ट जॉब, तो हम जो जो जॉब होगी हम उसको ऐड करते जाएंगे अपनी वन बाय वन चीजों को। डॉक्यूमेंट्स में हमें क्या दिख रहा है, कॉन्टेक्ट में हमें क्या दिख रहा है, तो ये इसको हम तसल्ली बख्श तरीके से आप लोगों ने आज एक्सप्लोर करना, फिर मुझे इसके बारे में बताना है कि आप लोगों को क्या देखने को मिला, और मैं खुद भी इसको जो है वो मजीद एक्सप्लोर करूंगी। तो हमारे ये कोर्स का, इस हमारी ट्रेनिंग का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम न्यू से न्यू एआई के टूल्स को एक्सप्लोर करें और हम ज्यादा स्मार्टली वर्क करें। अब अगर देखें 200 प्रोफाइल को देखना और फिर उसके बाद जो है ना अपना कंटेंट निकालना, इट्स वेरी डिफिकल्ट, ठीक है, और टाइम टेकिंग एज वेल। बट हम लोग जो है ना उसमें क्या होता था, हमें बहुत सारी न्यू चीजें सीखने को मिल जाती थी। लेकिन अब जाहिर सी बात है बहुत सारी चीजें हमें फास्ट भी करनी है, क्योंकि हमें अपनी अर्निंग को मजीद बढ़ाना है। तो उसके लिए हमें स्मार्ट काम की तरफ जाना पड़ता है कि हम स्मार्ट वर्क करें। तो स्मार्ट वर्क की फायदा ये होता है कि भाई हम शॉर्ट टाइम पे ज्यादा काम कर सकते हैं। तो ये चीज जो है ना हमें फायदामंद करती है कि हम एआई के टूल्स की हेल्प लेते हैं, ताकि हम विद इन अ मिनट और विद इन अ सेकंड जो है हम वो काम कर सकें, जिसको करने के लिए हमें 4-4 5-5 घंटे लग जाते हैं। तो इसी तरीके से मजीद और जो वीडियोस हैं उसमें मेरे आप लोगों को मजीद बहुत सारे टूल्स के बारे में पता चलेगा। मे बी कि मैं इसके ऊपर पूरा का पूरा लेक्चर बना दूं, वीडियो बना दूं और मैं आप लोगों को दिखाऊं